नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे बेसिक मैथ से संबंधित दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। क्योंकि अगर दशमलव के इस बेसिक कंसेप्ट को आप नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं समझते हैं, तो फिर आपको मैथ के सवालों को बनाने में कुछ न कुछ समस्या होगी जिसका आंसर सही नहीं होगा। तो आइए आज के क्लास में हम बहुत ही विशेष सवालों को लेके आए हैं कि ऐसे सवालों को आपको कैसे हल करना है और कैसे उसे सही रिजल्ट में प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले आज के जो 5 सवाल लेके आए हैं आपके पास, उसमें से एक सवाल ऐसा देखिएगा कि जीनियस से जीनियस विद्यार्थी भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आपको फुल वीडियो देखना है, पूरा क्लास को देखना है और देखने के बाद आपको लगेगा कि सही में ऐसे कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले है कि दशमलव का जोड़। जैसा कि देख रहे हैं जोड़, तो यह तो बहुत सिंपल है। फिर भी यदि आप छात्र हैं और मैथ के सवाल को बनाते हैं और दशमलव के कंसेप्ट को नहीं जानते कि जोड़ में कैसे प्रयोग करना है, गुणा में कैसे प्रयोग करना है और भाग में कैसे प्रयोग करना है और घटाव में कैसे प्रयोग करना है, तो आप वहाँ फंस जाते हैं और आपका जो है सवाल आप उसमें अटक जाते हैं। तो आज के बाद अगर इस पूरे क्लास को आप देख लिए तो ज़िंदगी में कभी न पीछे रहिएगा किसी भी मैथ के सवालों को बनाने में और हमेशा 2 कदम औरों से आगे रहिएगा। तो सबसे पहले यदि आपको बेसिक तरीके से मैथ को समझना है तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको दिखाई दे, आपको समझ में आए। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहला सवाल को। इस तरह का सवाल रहेगा 2.2 जोड़ 2 2.2 इस तरह का रहेगा और जितना भी ये लंबा हो सकता है। तो यदि ऐसा सवाल हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? दशमलव को पहले सीधी लाइन में रखते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का उलझन में नहीं फंसना है, सीधा करना है, कॉन्सेप्ट को सिर्फ जानना है। जैसे 2.2 इस तरह लिखेंगे। इसका हल करने में नीचे समझ लीजिए ये हल हो रहा है। तो यहाँ पे है 22 और 22। तो ये जो बीच में दशमलव है, हम इसको दशमलव बीच में रखेंगे। इधर भी लिखेंगे 22 और इधर भी लिखेंगे 22। देख लीजिए साथियों, क्या किए, इस दशमलव को केवल सीधा रखना। चाहे आगे कितना भी अंक हो, पीछे कितना भी अंक हो, इसमें भी आगे कितना अंक हो या पीछे कितना अंक हो, सिर्फ दशमलव को सीधा में रखना है और उसे जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देना है और जहाँ दशमलव है वहाँ दशमलव लगा देना है और मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ये 2 का 2 लिखेंगे, 2 2 4 लिखेंगे और ये जो दशमलव है दशमलव लिखेंगे। ये 2 2 4 और फिर ये 2। ये मेरा राइट आंसर हो गया। यदि कुछ बड़ा अंक हो और यहाँ पे कुछ बच जाए तो आप अगले में जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दशमलव है वो दशमलव ही रहेगा, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा। यानी कि दशमलव के कंसेप्ट को जोड़ में एकदम सीधी रखना है। अंक चाहे इधर ज़्यादा हो या उधर ज़्यादा हो, बस इसी तरीके से उसको जोड़कर सही तरीके से हम लोग हल करेंगे। आइए अब ऐसे सवाल को जानते हैं जो कि अभी जो कुछ देर पहले मैंने कहा कि जीनियस से जीनियस विद्यार्थी भी इस तरह के सवालों में फंस जाते हैं। तो आइए ऐसे सवालों को हम लोग, तो आइए अब दशमलव के घटाव को जानते हैं। दशमलव का घटाव में बहुत सारे छात्र निश्चित रूप से फंस जाते हैं अगर ऐसा सवाल हो तो। कैसा सवाल? 2 नंबर यानी 1 नंबर का आपने जोड़ का देखा और ये घटाव का। यदि आपसे कहा जाए कि 100 में 33 रुपया 50 पैसा को घटाया जाए, जी हाँ 33 रुपया 50 पैसे को घटाना है 100 रुपया में, तो आप देखेंगे कि यदि आप विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप भी इसे हल करके देख सकते हैं। देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई छात्र इसमें फंस जाते हैं। तो आज के बाद आपको कहीं फंसना नहीं है। देखिएगा ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं। देखने में तो ये नॉर्मल लग रहा है दशमलव, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, औरों से थोड़ा अलग है। कैसे अलग? देखिए ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, 100
100 लिखेंगे यहाँ पे। और ये जो 33 रुपया 50 पैसा है ये सैकड़ा की अंक में है और ये रुपया और ये पैसा के अंक में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो इकाई और दहाई है, इधर है इकाई दहाई, ये तो पैसा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 33 और इधर लिखेंगे 50। ठीक है, 33 और 50। और ये जो सैकड़ा में अलग है उसको हम अलग किए, केवल इसके कॉन्सेप्ट को हमको समझना है और उसी तरह से सजाना है। फिर आपसे ऐसे सवाल बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे और आप लाइफ में एकदम मनपसंद रिजल्ट चाहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि इस 0 को यहाँ से 0 घटा देंगे और इस 5 को यहाँ पे 5 लिख देंगे। और जब इस तरह केवल घटा देंगे तो हमारा आंसर एकदम गलत हो जाएगा और कभी ये सही होगा ही नहीं। तो ऐसा सवाल हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं दशमलव, तो यहाँ भी काल्पनिक दशमलव दे के डबल 0 देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद किसी अंक में 0 देने से उस मूल अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ये दोनों 0 नहीं देते हैं तो इसको बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर वाले से नीचे में घटाना है। तो ऐसे सवालों को हमें 0 देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो हमारा सही आंसर नहीं आएगा। आप देखिएगा आप कैसे बनेगा, 0 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 0। और आप यहाँ देखिए 0 में 5 नहीं घटेगा, तब हम क्या करेंगे, इससे क्या करते हैं उधार लेते हैं या पैसा लेते हैं। तो ये भी 0 है, ये भी 0, तो इससे लेंगे, इससे इसमें अंक आएगा, इससे इसमें अंक आएगा, तो 0 है। इस तरह से अंक आते आते ये कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, सॉरी इस अंक में 10, 10 में 5 आएगा तो कितना होगा 5। और ये जो दशमलव है यहाँ पे हम दशमलव लिख देंगे। और ये जो अंक है और ये जो अंक है, अब दोनों अंक के पास कितना बचा 9। जब एक बार किसी से हम लोग उधार लेते हैं तो यहाँ जितना भी 0 होता है यहाँ पे 9 हो जाता है और 9 से ही हम लोग घटाते हैं। तो 9 में 3, चूँकि इससे एक निकल गया है, एक वहाँ चला गया है, तो 9 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 6। और यहाँ भी बचा 9, 9 में 3 घटाएंगे तो 6। ये मेरा सही आंसर हो गया। आप चाहे तो 66 रुपया 50 पैसा और 33 रुपया 50 पैसा को ऐड करके देख लीजिए, आपको 100 रुपया आ जाएगा। तो इस सवाल को आपको अपने साथी जो भी आपके सहकर्मी पढ़ाई करते हैं, आप उनको दे के देखिएगा कि 100 रुपया हम उनको कहिए कि 33 रुपया 50 पैसा घटाने, या 33 रुपया 75 पैसा, या इसी तरह का कोई सवाल हो 25 रुपया 67 पैसा, उसको देख देखिएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे वो फंस जाएंगे और सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यदि इस कंसेप्ट को वो जानते हैं तो वो भी ऐसे सवाल को बना लेंगे। तो आप अपने साथियों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि गुना से संबंधित है। गुना के दशमलव के कंसेप्ट को हर छात्रों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे सवालों में भी वो लोग उलझ जाते हैं। तो आज गुना के कंसेप्ट को भी हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि दशमलव का प्रयोग गुना में हम लोग कैसे करेंगे। इस तरह का यदि सवाल हो 2.22 गुना 2.2, यदि ऐसा सवाल हो तो इसको भी हम लोग हल कैसे करेंगे। कैसे हल करेंगे, 2.22 गुना 2.2 यदि ऐसा हो तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, ध्यान देना इस दशमलव पे और इस दशमलव पे। आप देख रहे हैं कि इस दशमलव के बाद 2 अंक है और इस दशमलव के बाद 1 अंक है, अब बीच में गुना है। तो आप काल्पनिक रूप से इधर लिख सकते हैं ये 2, क्योंकि 1 2 2 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 1 कितना हुआ 3। ये केवल जो है आपको याद रखना है या आपको सिर्फ समझने के लिए ये दिया जा रहा है। और आप जैसे सामान्य रूप से नॉर्मल रूप से इसको गुना करते हैं वैसे ही कर दीजिए। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, फिर इस 2 को गुना 2 से करेंगे तो 4, फिर इसी को सेम प्रक्रिया करेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। आप तो ऐसे इस तरह का सरल सवालों को पहले से अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसको 4 लिखेंगे, इसको भी 4 लिखेंगे और इसको भी 4 नहीं बल्कि 4 4, ये हो जाएगा आपका 8 और इसको लिखेंगे 8 और इसको लिखेंगे 4। अब हमको क्या करना है, ये जो 3 दिए थे, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद
1 अंक। तो ये जो 3 है यानी कि 2 1 3, तो 3 जो है इधर से लिखेंगे 3, बहुत ही विशेष ध्यान देना, इधर से नहीं बल्कि उधर से 1 2 3 यहाँ पे दे देंगे दशमलव, और ये मेरा सवाल का सही आंसर हो गया। यानी जोड़ने के बाद ये जो दशमलव हम लोग इस पे सेट करेंगे तो इधर से गिनती करेंगे अंकों 1 2 3। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है ताकि गुणा के ऐसे सवालों को आप अच्छे से बना सके और हमेशा याद रख सके। तो क्या आपने देखा कि दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, और भी कुछ ज़्यादा अंक हो तो इसी तरह से जोड़ के और उधर से आप इस पे दशमलव का अंक बैठा सकते हैं। आइए अब सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर 4 जो कि भाग से संबंधित है, इसमें हम लोग 2 उदाहरण लेंगे। तो पहला उदाहरण है, यदि दशमलव में 2.2/4 ऐसा सवाल हो तो ऐसे दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दशमलव को किस तरह हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आप भाग में दशमलव का कंसेप्ट पहले से जानते हैं, मेरा पूर्व का वीडियो बना हुआ है इस पर। फिर भी यहाँ पे भी ये बताना ज़रूरी है कि भाग में दशमलव का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2.2 है और नीचे 4 है, तो इस दशमलव को उड़ाने के लिए, हटाने के लिए, जब दशमलव के बाद 1 अंक हो तो यहाँ गुना करते हैं हम लोग 10 से। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस दशमलव को हटाने के लिए अगर 1 अंक हो तो यहाँ नीचे गुना 10 से करेंगे। यदि इधर 2 अंक होता है तो गुना इसको 100 से करेंगे, और एक 3 अंक होता है तो गुना इसको 1000 से करेंगे। यानी कि जितना ऊपर अंक होगा उस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हो गया 22 और नीचे हो गया आपका, नीचे हो गया 10 चौक 40। अब इसको आप कटा दीजिए, 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40, यानी कि 11/20। इस तरह से भाग में जो दशमलव का कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे सवालों को इस तरह से बना सकते हैं। और विस्तार से आपको जानना है तो आप हमारे पूर्व के वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो आइए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं भाग से ही संबंध। 3.2/5 को दशमलव के रूप में बदलने के लिए हम लोग जानेंगे। कैसे बदलेंगे इसको, 3.5/2 ऐसे सवालों को हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे, इस दोनों में गुना और इस दोनों में जोड़। आप तो पूर्व से जानते हैं कि पूर्णांक को हम लोग कैसे हल करते हैं, फिर भी एक बार देख लिया जाए। 3 दूनी 6 और 6 और 5 कितना हुआ, 11, 11/2, 11/2। अब इसको हमको दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 11 में हम भाग देंगे 2 से, तो 5 दूनी 10 और 1 बच गया। तो जब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ 0 देंगे, 2 पंचे 10। यानी कि इसको अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो ये आ गया आंसर हमारा 5.5, यानी कि 5.5। और इसको भी आप हल करते हैं तो फिर इतना आंसर आ जाएगा बहुत ही आराम से, 11/2। कैसे आएगा इसको भी आप अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, 5.5 है। इसको अगर हमको इस रूप में लाना है तो अभी के पूर्व के जो आपने देखा इसके पहले सवाल को, कि अगर दशमलव को हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 10 लिखेंगे, क्योंकि इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे ऑटोमेटिक 10 लिखना होगा हमें। अब इसको हम कटा सकते हैं, 5 दूनी 10 और 11 5 55, यानी कि 11/2। तो इस तरह से साथियों आप लोगों ने आज जाना कि जोड़ घटा गुणा और भाग में दशमलव का कंसेप्ट को कैसे गणित में प्रयोग करते हैं और कैसे हम लोग सही से उत्तर निकालते हैं। तो यदि आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं और इस क्लास को आप देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो, क्योंकि ऐसे ही सवालों का बेसिक चीज़ हम आपके सामने एक से एक लेके आएंगे और आते रहेंगे। उसके बाद जब बेसिक सवाल पूरा हो जाएंगे तो
आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए गणित में एक से एक सवालों को लेके आएंगे। तो आप सबों से हमें विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।